नमस्ते एंड वेलकम टू येट अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो ऑन होम एंड हॉबीज। किचन हमारे घर के दिल के जैसा होता है, ये हम सभी जानते हैं। और सुबह से लेकर रात तक हमको किचन के अंदर बहुत सारे काम करने होते हैं और इन कामों में ज़रूरत होती है लाइट्स की। तो वैसे तो हमको प्रेफरेबली नेचुरल लाइट का मैक्सिमम यूज़ करना चाहिए, फिर भी हमको किचन के अंदर अपनी लाइटिंग इस तरह से रखनी चाहिए कि जिस समय हम काम करें हमको उस तरह की लाइट अवेलेबल हो। लाइटिंग के ऊपर मैं प्रॉपर एक किचन लाइटिंग आइडियाज़ पूरा वीडियो बना चुकी हूँ। इस वीडियो के बाद आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। लेकिन आज के वीडियो में जो मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ वो हैं कुछ मिस्टेक्स जो कि हमको किचन की लाइटिंग के टाइम ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए। क्योंकि जब हम अपना पूरा किचन प्लान कर लेते हैं, डिज़ाइनिंग करा लेते हैं, अगर हमारी लाइटिंग में कुछ मिस्टेक्स हो तो वो कभी भी उनको रेक्टिफाई कराना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। तो अगर लाइटिंग है तो वायरिंग तो करानी ही है। तो कहने के लिए छोटी सी बात है कि वायरिंग करवा लो, लेकिन ये एक बहुत बड़ा हम मिस्टेक कर जाते हैं क्योंकि हम सोचते हैं वायरिंग तो हो ही जाएगी। तो जब भी किचन प्लान कर रहे हैं उस समय वायरिंग जहाँ जहाँ हमको लाइट्स लगवानी है उस समय प्रॉपर प्लान कर लीजिए, क्योंकि उस समय वो वायरिंग अंदर से पूरा जब कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा होता है तब हो जाती है, तो कंसील भी हो जाती है और हमको बाद में प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि बाद में वायरिंग कराना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। उसके लिए जैसे अगर मैं आपको अपने किचन के ही मिस्टेक बताऊं, ये हमने यहाँ से जो हमको ये अंडर द कैबिनेट प्रोफाइल लाइट लेनी थी उसके लिए कनेक्शन नहीं था, तो ये वाले बोर्ड में से हमको वायर निकलवाना पड़ा। वायर खिंचवाना बोलते हैं उसको। तो ये बाहर से ले जाना पड़ता है क्योंकि वापस से ये पूरा टाइल्स तोड़ना इट्स नॉट अ ईजी टास्क और बहुत काम लंबा फैल जाता है। तो ये वायर यहाँ से गया, उसके ऊपर ये पट्टी आ रही है, तो भले ही वो मैच कर रहा है लेकिन वो थोड़ा ऑड लगता है। तो अगर जब आप किचन अपना प्लान कर रहे हैं तो इस तरह की गलतियों से बचने के लिए ही मैं आपको बता रही हूँ कि वायरिंग पहले से प्लान कर लेंगे तो इस तरह का हमको बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगा। मेरी किचन में ऐसी बहुत मैंने मिस्टेक्स करी हुई हैं, इसीलिए आपके साथ में शेयर कर रही हूँ जिससे आपको ये प्रॉब्लम्स ना आए। अभी जो मैं आपको पॉइंट बता रही हूँ उसको तो ज़रूर ध्यान में रखिएगा अपने किचन के लाइटिंग जब आप कराने प्लान कर रहे हो। तो वो है अपने किचन के स्विच बोर्ड्स का प्लेसमेंट। उसमें आ जाता है सबसे पहले, जब जैसे ही हम किचन के अंदर एंटर करते हैं हमारा जो स्विच बोर्ड, एक स्विच बोर्ड ऐसा होना चाहिए जिसमें कि एम्बियंट लाइट का स्विच ज़रूर हो, जिससे कि हमारा पूरा किचन लाइट अप हो सके। एम्बियंट लाइट मीन्स जनरल लाइटिंग या पूरे किचन को जो लाइट अप हमारी कर देती है लाइट, उसको बोलते हैं। तो जैसे कि हम किचन के अंदर एंटर करते हैं, अभी देखिए जैसे मैं इस समय अगर किचन में एंटर करके आऊँ और यहाँ पे अगर पूरा अंधेरा है इस समय किचन के अंदर, तो यहाँ पे आके मुझको ढूंढना ना पड़े, कोई बाहर से भी आए तो वो लाइट ऑन कर सके लाइक दिस। इस तरह की लाइटिंग हमको अपने किचन में एंट्रेंस पे ही रखनी चाहिए जिससे कि बाद में प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद के जो स्विच बोर्ड्स का प्लेसमेंट है वो हम अकॉर्डिंग टू कन्वीनियंस कर सकते हैं। उसमें भी हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो स्विच बोर्ड्स अप्लायंसेस के लिए लगाए हुए हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव या बड़े अप्लायंसेस के लिए, उनको कभी भी बैक साइड नहीं प्लेस करना चाहिए, क्योंकि जब भी कभी हमको उनकी सर्विस करानी होगी या स्विच खराब हो गया या किसी भी रीज़न से हमको ऑन ऑफ करना है तो उनकी एक्सेसिबिलिटी में परेशानी आती है। एस्थेटिक्स के लिए कई बार हम ऐसी गलती कर लेते हैं कि सामने स्विच बोर्ड ना दिखे तो हम उनके अप्लायंसेस के पीछे करा देते हैं, जो कि बाद में हमको प्रॉब्लम ही क्रिएट करता है। इसके बाद में हमको ध्यान में रखना है कि जो हमारा हॉब और चिमनी है उसके आसपास में स्विच बोर्ड नहीं होना चाहिए। मेरी किचन मिस्टेक्स में ये एक मिस्टेक्स में ही है, क्योंकि ये बिल्डर ने ही प्रोवाइड करी थी। क्योंकि हॉब के आसपास कोई भी स्विच बोर्ड लगा होता है वो एक तो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है और हीट अप भी होता है, तो मुझे वो सेफ़ नहीं लगता। तो हमको थोड़ा उसको हॉब से दूर ही लगाना चाहिए। तो मैं अब आपसे ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आजकल एक ये बहुत कॉमन क्वेश्चन हो गया है। ये हमारा लाइफस्टाइल भी मैं बोल सकती हूँ चेंज है, या जो कुछ भी आजकल हम लोग सब मॉड्यूलर किचन बनवाना चाहते हैं, बनाते हैं, उनमें काम करते हैं। तो आपका एक तो किचन कैसा है, मॉड्यूलर है कि नॉन मॉड्यूलर है, और आपने अपने घर में किस तरह की उसके अंदर लाइटिंग कराई हुई है या फिर आप कराना चाहते हैं, या आपको किस तरह की लाइटिंग पसंद है, कटिंग, होल्स या गैप। अभी जिस भी तरह की हमने लाइटिंग प्लान करी है अपने किचन में, उसमें हमको कई बार ज़रूरत होती है कुछ होल्स की कि किस लाइट कौन सी हमारी डायमेंशंस की आएगी, या फिर कुछ गैप रखने की। आप जब किचन डिज़ाइन कराएंगे तो आपको डिज़ाइनर बताएंगे कि किस किस तरह की लाइट्स आती हैं, या आप मेरे वीडियो में भी चेक कर सकते हैं।
तो उनकी जो प्लानिंग है वो पहले से ही करके उनको एग्जीक्यूट करना कन्वीनियंट भी रहता है और हमको आगे दिक्कत नहीं आती। तो जैसे कि कई जगह हम स्पॉट लाइट्स लगवाते हैं या फिर पैनल लाइट्स लगवाते हैं, वहाँ पे उनकी जो बॉडी होती है वो फॉल सीलिंग में जाती है या कैबिनेट के अंदर जाती है। तो अगर हमें होल करवाना है उनके लिए तो वो किचन की डिज़ाइनिंग के टाइम ही करवाना अच्छा रहता है। या फिर जिस तरह से ये अंडर द कैबिनेट या काउंटर हमारे लाइट्स होती हैं, उनमें भी एक प्रॉपर गैप की ज़रूरत होती है जहाँ पे एलईडी स्ट्रिप पूरी रन करती है। उसके लिए एक प्रॉपर कटिंग, जिसको कहते हैं कि झिर्री लगा के किया जाता है कैबिनेट के अंदर, वो हमको पहले से ही करा लेनी चाहिए, क्योंकि लाइटिंग में अगर उस समय हम कराने चलेंगे तो अलग से वो काम कराना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। अभी एक और पॉइंट मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट बता रही हूँ कि एक्स्ट्रा पॉइंट्स ज़रूर रखिए अपने किचन में। जितना भी हमने किचन प्लान किया है अभी तक बहुत सोच समझ के कर लिया, लेकिन नए अप्लायंसेस किचन के अंदर आते ही रहते हैं या कई बार हमको उस लोकेशन पे वो काम नहीं करना होता है। जैसे मिक्सर ग्राइंडर हम वहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे हैं, कहीं और लगा के करना है, तो हमारे पास में एक्स्ट्रा स्विचेस और सॉकेट्स होने ही चाहिए, जिससे कि हमको जब कभी इस तरह की कोई काम करना हो तो प्रॉब्लम ना हो। मैं अपने एग्जांपल के लिए जैसे बताऊं, हमने डिश वॉशर बाद में लिया था इस किचन में, बाद में ये हमने इंस्टॉल कराया, तो उसके लिए मुझे प्रॉपर अलग से फिर वायरिंग करा के उस डिश वॉशर के लिए एक सॉकेट और पॉइंट लेना पड़ा। तो वो फिर वापस से आपको पूरा प्रोसीजर रिपीट होता है या फिर वो पट्टियाँ चमकती हैं, वो अच्छा नहीं लगता। तो एक्स्ट्रा पॉइंट्स कभी भी वेस्ट नहीं जाते हैं, जो अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस है। और कभी जैसे हमारा कोई पॉइंट ख़राब हो गया है, मतलब स्विच ख़राब हो गया है या सॉकेट ख़राब हो गया है, तब भी ये वाले हमारे जो एक्स्ट्रा स्विचेस हैं वो काम में आ जाते हैं, सॉकेट्स काम में आ जाते हैं। प्लेसमेंट ऑफ ड्राइवर्स और अदर पार्ट्स ऑफ द लाइट्स। अभी जो भी आजकल किचन में मॉडर्न लाइटिंग चल रही है, एलईडी या स्पॉट लाइट्स या पीओपी में जो लगाते हैं, उनके साथ में सेपरेट ड्राइवर्स आते हैं, या फिर जो उनकी बॉडी होती है उसको भी हम अदर साइड में रखते हैं, जो कि सामने से नहीं दिखती है। तो उनको कहाँ पे प्लेस करना है उसको भी पहले से ही प्लान कर लेना चाहिए, अदरवाइज उनको कहाँ पे रखना है सोच के भी कई बार जगह नहीं मिलती है और हमको उनको कहीं ऑकवर्ड पोजीशन में रखना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताती हूँ, जिस तरह से हमारा ये अंडर द काउंटर एलईडी स्ट्रिप लगा हुआ है, इसका ड्राइवर रखने के लिए हमको जगह नहीं मिल रही थी, तो बाद में हमको फिर ये हमारी विकर बास्केट के पीछे रखना पड़ा या उसी के ऊपर रखना पड़ता है। तो कई बार डर लगता है कि वो गिर ना जाए या कुछ उसके अंदर कुछ खराब ना हो जाए। तो मैं एक और भी मैं क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि जो आपने लाइटिंग करवाई है वो आपने फॉल सीलिंग के साथ करवाई है या जो आपके पास में एग्जिस्टिंग सीलिंग है उसी में करवाई है? क्योंकि एक इसके ऊपर भी मैं एक टॉपिक पे मैं प्लान कर रही हूँ वीडियो, इसीलिए आपके साथ में ये क्वेश्चन मैं पुटअप कर रही हूँ। क्वालिटी ऑफ वायरिंग। अभी वैसे तो मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया किचन रिलेटेड हम जो कुछ भी यूज़ करते हैं हार्डवेयर या मटेरियल, उसको हमेशा हमको प्रीमियम क्वालिटी का, हाई क्वालिटी का ही यूज़ करना चाहिए। लेकिन जो वायरिंग है स्पेशली उसको हमेशा बेस्ट क्वालिटी का ही यूज़ करिए, क्योंकि एक बार जब वायरिंग कंसील हो जाती है वॉल के अंदर टाइल्स के पीछे, तो उसको हम इजीली नहीं चेंज करवा सकते, पूरा वो टाइल कटवा के ही हमको उसको निकलवाना पड़ेगा। और वैसे भी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमको अच्छे ही सॉकेट्स, प्लग्स और जो वायरिंग होती है वो यूज़ करना चाहिए, क्योंकि किचन में जितने भी अप्लाइंसेज और जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो हीटअप भी होती हैं और बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट यूज़ होती हैं। तो बार बार उनको चेंज कराने से अच्छा है कि हम जब लगवाएं उनको बेस्ट क्वालिटी का ही लगवाएं। आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा और जब कभी आप अपना किचन प्लान करेंगे तो उनमें इन टिप्स को फॉलो करेंगे। ऐसे ही होम रिलेटेड वीडियोस के साथ में मैं वीकली आपसे मिलती रहती हूँ। किचन रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियोस आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक अपना ध्यान रखिए और मेरे वीडियोस देखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी होम मेकिंग फ्रॉम होम एंड हॉबीज।